दोस्तों मूवी टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिल्म की शुरुआत तब होती है जब दो मॉडर्न दिखने वाले काले आदमी को उनके फैंसी अंडरवियर में एक ऑक्शन में बेचा जा रहा है। उनकी गर्दन जंजीर से बंधी है और ऐसा लगता है कि जैसे ये जगह गुलामों का बाजार है। इसके बाद फिल्म एक फ्लैशबैक में वापस चली जाती है जहाँ ये सब शुरू हुआ था। ये फिल्म वेस्ट इंडीज़ के दो अलग अलग सौतेले भाइयों रिजीस और जोएल ग्रोस्टिसीर के इर्द गिर्द घूमती है, जो पूरी तरह से अलग जीवन जीते हैं। जोएल एक काला व्यक्ति है जो एक बूढ़ी औरत का पर्स चोरी करने के आरोप में जेल में समय बिताकर बाहर निकला है। फिलहाल वह अपनी माँ और 9 साल की बेटी के साथ रहता है। वह बहुत बुरी तरह से बेरोजगार है और अपने सभी परेशानी के लिए अपने रंग को दोषी ठहराता है, खासकर अपनी बेरोजगारी के लिए। हालांकि उसने कभी भी काम खोजने की गंभीरता से कोशिश नहीं की। दूसरी ओर रिजिस थोड़ा कम काला व्यक्ति है। उसने एक गोरी महिला से शादी की है और उनकी एक 9 साल की बेटी है। वह एक अच्छे शहर में रहता है और अपर क्लास के समाज में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रिजिस लोकल टाउन हॉल में मेयर के असिस्टेंट के रूप में काम करता है। एक दिन रिजिस को अपने अंकल का फ़ोन आता है कि उनके पिता की मृत्यु हो रही है और बूढ़े व्यक्ति की अपने सभी बच्चों से मिलने की आखिरी इच्छा है। हालांकि रिजिस अपने पिता को कोई सम्मान नहीं देता, क्योंकि जब रिजिस एक बच्चा था तब उसके पिता उसके आसपास नहीं थे। वह फिर अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी क्रेजी वाइफ ने धमकी दी है कि अगर वह अपने पिता को एक आखिरी बार मिलने नहीं जाता है तो वह किसी और आदमी के साथ शादी कर लेगी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वह अपना मन मारकर जाने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन रिजिस अपने शहर के लिए निकलता है जहाँ उसके पिता रहते हैं। एयरपोर्ट पर वह जोएल से मिलता है। वो भी अपने पिता को देखने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा समय से नहीं मिलने के कारण भाइयों ने अपने गुस्से को एक तरफ रख दिया और एक साथ टैक्सी किराए पर ली। अब वे टैक्सी से अपने पिता के घर जा रहे हैं। रिजिस जोएल को उसके सक्सेसफुल लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है, जबकि जोएल अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए झूठ बोलता है। अपने पिता के घर पहुंचने पर उन्हें उनकी चाची और कई सौतेली बहनों से मिलवाया जाता है। पता चलता है कि उनके पिता ने उनकी जवानी में दुनिया भर में खूब कांड किए और अनगिनत महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। इससे हमें पता चलता है कि जोएल और रिजिस की त्वचा का रंग अलग अलग क्यों है। अपने सामने अपने इकलौते 2 बेटों को देखकर बूढ़े पिता की आंखें चमक उठती है। मरने से पहले वे रिजिस और जोएल को बताता है कि उन्हें एक बड़ा खजाना विरासत में मिलेगा। ये बात भाइयों को खुश करती है और वे खजाने के बारे में सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हालांकि उनके निराशा के लिए उन्हें विरासत के रूप में जो कुछ मिलता है वह उनके पूर्वजों की मुक्ति का दस्तावेज है। ये दस्तावेज कुछ गुलामों को उनके मालिकों द्वारा किसी असाधारण काम के लिए दिया गया था। वेस्ट इंडीज़ में गुलामी को कानूनी रूप से समाप्त करने से बहुत साल पहले रिजिस और जोएल के पूर्वजों को स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि कागज़ के इस टुकड़े के बारे में दोनों भाई चिंतित नहीं है। वे विरासत का मजाक उड़ाते हैं। फिर वे अपने पिता की बहन की निगाहों के नीचे कागज़ को फाड़ देते हैं। यह बूढ़ी औरत को गुस्सा दिलाता है, इसलिए वह उन्हें सबक सिखाने का फैसला करती है। वह उन पर जादू करती है और उन्हें 17वीं शताब्दी में वापस भेजती है, जहाँ गुलामी अभी भी चल रही है। अगले सीन में जब रिजिस और जोएल जागते हैं तो वे खुद को एक खुले मैदान में अपने डिज़ाइनर अंडरवियर तक उतारे हुए पाते हैं। जैसा कि दोनों आश्चर्य करते हैं कि क्या हुआ, तभी 2 गुलामों को पकड़ने वाले भी आते हैं और दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें गुलाम बाजार में ले जाया जाता है और एक ज़मींदार जॉर्डन को बेच दिया जाता है। जॉर्डन जोएल को उन खेत में भेजता है जहाँ वह हेनरी की देखरेख में काम करेगा, जो एक क्रूर और गहरा नस्लवादी है, जबकि रिजिस को निवासियों की रसोई में भेजा जाता है। जल्दी सौतेले भाइयों को पता चलता है कि वो वास्तव में 1780 में आ गए हैं, जहाँ गुलामी वास्तव में है। अगले दिन गुलामों को एक पुजारी को सुनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो नकली बाइबल पढ़ता है कि कैसे काले लोगों को गोरों का पालन करना चाहिए, लेकिन गोरों के अलावा केवल ग्रोस्टिसीर भाई ही पढ़ सकते हैं। वे सहमत होने से इनकार करते हैं। रिजिस ने पुजारी को किताब की एक पंक्ति पढ़कर चौंका दिया। उसके बाद दिन में जोएल देर से मैदान में आता है और हेनरी से टकरा जाता है। हेनरी के व्यवहार से तंग आकर जोएल उस खेत में बचने के लिए भागने लगता है। एंड में सिर को एक खंबे पर मारकर खुद को बाहर कर लेता है। उसकी हरकतों से सब उसके ऊपर गाली गलौज करते हैं। उस रात रिजिस को जॉर्डन के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहाँ उनकी पढ़ने की क्षमता को स्वीकार किया जाता है। जॉर्डन उसे एक चतुर गुलाम होने के लिए उसकी तारीफ करता है और उसे हेनरी के साथ अन्य गुलामों को नियंत्रित करने का विशेषाधिकार देता है।
इस बीच जोएल अपने घावों का इलाज एक गुलाम रोजली से करवा रहा है। उन्हें मिले हुए केवल 5 मिनट हुए हैं, लेकिन जोएल पहले से ही उसे पसंद करने लगा है। सही समय देखकर वह किस के लिए झुक जाता है, ठुकराने के लिए। फिर रोजली ने बताया कि वह इसेडोर नाम के एक गुलाम से प्यार करती है। जोएल की निराशा के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले दिन रिजीस ने अपना नया कर्तव्य निभाया और अन्य गुलामों को अपना काम करने का आदेश देना शुरू कर दिया। जोएल अपने भाई को गोरो की तरह काम करते देखकर चौंक जाता है और सेल्फिश होने के लिए उसकी आलोचना करता है। हालांकि रिजीस कम परवाह कर सकता था और वह अपने नए मास्टर के प्रति वफादार बना रहता है और पूरे दिन अपने काम की रिपोर्ट जॉर्डन को कराता है। आखिरकार वाइट परिवार में सभी को रिजीस की पढ़ने की क्षमता के बारे में पता चल जाता है और वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे इस बात का भी मजाक उड़ाते हैं कि वह पियानो बजा सकता है या नहीं। सभी को हैरान करते हुए रिजीस पियानो को खूबसूरती से बजाता है। हालांकि इसके लिए उसे गोरो द्वारा बुरी तरह से मारा जाता है। अंत में तंग आकर रिजीस बाहर जाना चाहता है और अगली सुबह दोनों भाई आइसेक नाम के एक यहूदी व्यक्ति की गाड़ी में चुपके से कूदकर भाग जाते हैं। जब वे उसके स्थान पर पहुंचते हैं तो आइसेक उनके पास आता है और बताता है कि वह उनकी उपस्थिति के बारे में हमेशा से जानता था। दोनों भाई उससे दया की भीख मांगते हैं, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए आइसेक उनकी बहुत देखभाल करता है, क्योंकि यहूदी भी भेदभाव के शिकार है। जल्द ही जॉर्डन के लोग दोनों भाइयों की तलाश में आइसेक के घर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे पकड़े जाते, रिजीस और जोएल ने आइसेक को विदाई दी और पिछले दरवाजे से भाग गए। वे अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ वे एक नाव लेते हैं और समुद्र में निकल जाते हैं। परेशानी यह है कि वे एक जहाज के साथ रास्ता पार करते हैं, जिसका उपयोग गुलामों की नीलामी में ले जाने के लिए किया जाता है, और उन्हें पकड़ लिया जाता है और कैद किया जाता है। अंत में दोनों भाई उसी गुलाम बाजार में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें जॉर्डन के लोगों द्वारा खरीदा जाता है। सौभाग्य से रास्ते में भाइयों को एक अफ्रीकी जनजाति द्वारा बचाया जाता है, जो खुद को मरून कहते हैं। यहाँ ये पता चला है कि जनजाति के लोग अपने मालिकों से भागने से पहले एक बार गुलाम थे। दोनों भाइयों का कबीले में स्वागत किया जाता है। वे कबीले के नेता के साथ बात करने लगे। हालांकि रिजीस, जो खुद एक गोरी लड़की से शादी कर चुका है, जब मरून गोरों को मारने की बात करते हैं तो रिजीस इनकार कर देता है। ये जनजाति को गुस्सा दिलाता है और वे जल्दी से भाइयों को मारने का इरादा करते हैं, लेकिन सौभाग्य से रिजीस और जोएल जनजाति के आगे निकलने और सुरक्षा तक पहुंचने की तैयारी करते हैं। अगले दिन दोनों खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं, जहां वे अपनी चाची को देखते हैं, जिन्होंने उन पर जादू कर दिया था। भाइयों को जल्दी एहसास हो गया है कि यह वह थी जो उन्हें समय में पीछे भेजने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने उससे जादू को हटाने को बोला। शुरू में बुढ़िया मना करती है, लेकिन जब भाई विनती करते हैं तो वे उन्हें इशारा देती है। वे उन्हें बताती है कि उनके लिए वर्तमान में वापस आने का एकमात्र तरीका खेत तक पहुंचना और अपने पूर्वज इसेडोर और रोजली को फिर से मिलाना है। वे उन्हें गलतियों को सुधारने के लिए भी कहती है। वे शायद जोएल का जिक्र कर रही है, जो अपनी परदादी के साथ किस करने की कोशिश कर रहा है। महिला अपने पीछे एक विशेष पाइप छोड़ जाती है और भाइयों को निर्देश देती है कि जब वे अपना मिशन पूरा कर ले तो इससे धूम्रपान करें। जैसे ही भाइयों ने स्थिति से निपटने के तरीकों पर विचार किया, जोएल को अचानक याद आया कि ऐसा क्यों लग रहा था कि इसेडोर किसी अन्य व्यक्ति के साथ गलत काम कर रहा था। उसने अपने फ़ोन पर घटना का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया और रिजीस को दिखाया। दोनों भाई तब हैरान हो जाते हैं कि इसेडोर होमोसेक्सुअल है और इसे वे गलती मानते हैं, जिसे उन्हें ठीक करना चाहिए। अगले सीन में जोएल और रिजीस वापस खेत में लौट आते हैं। वे अपनी सज़ा पर जॉर्डन के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उनके लिए कारगर नहीं है। फिर वे अपनी झोपड़ियों में लौट आते हैं और अपनी कार्रवाई की योजना बनाने लगते हैं। इस बीच हवेली के अंदर जॉर्डन की बेटी की शादी की पार्टी चल रही है। इसे डिस्ट्रैक्शन के रूप में लेते हुए भाइयों ने गुलामों के लिए अपनी खुद की एक पार्टी आयोजन किए। वे गुप्त रूप से रम की एक बैरल चोरी करते हैं ताकि वो नशा कर सके और इसेडोर और रोजली के बीच रोमांस ला सके। हालांकि उनकी योजना में रुकावट आती है जब रिजीस ने जोएल को रोजली के साथ रोमांस करते देखा। बाद में दोनों भाई सुधार करते हैं और शारीरिक रूप से इसेडोर और रोजली को मिलाने में मदद करते हैं, क्योंकि वे सो रहे हैं। एक बार ऐसा करने के बाद वे खुश हो जाते हैं कि वाह, उनका मिशन पूरा हो गया। ये मानते हुए कि वे जब चाहे घर जा सकते हैं, भाइयों ने गोरों से बदला लेने का फैसला किया। फिर वे हथियारों के साथ हवेली में जाते हैं, जहां वे सभी को अपमानित करते हैं।
जोएल जॉर्डन की बेटी को किस करता है, जबकि रिजिस फर्नीचर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि एक गोरे आदमी को थप्पड़ भी मार देता है। अचानक हेनरी बंदूक लेकर कमरे में घुस जाता है और भाइयों को धमकाता है। फिर भी रिजिस और जोएल को डर नहीं लगता और पाइप का उपयोग करने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से जब वे इसे धूम्रपान करते हैं कुछ नहीं होता, क्योंकि बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए जादुई पाइप को एक साधारण पाइप से बदल दिया गया है। और ऐसा किसने करा है यह आपको आगे पता चलेगा। उनकी हरकतों के कारण उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। उस रात दोनों भाई इमोशनल हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर विचार करने लगते हैं। रिजिस अपनी असफल शादी के बारे में बात करता है, जबकि जोएल कबूल करता है कि वह टूट गया है और बेरोजगार है। फिर उन्हें खेत में ले जाया जाता है जहाँ उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। हालांकि फांसी से ठीक पहले जॉर्डन का बेटा विक्टर जंगल में भाग जाता है, क्योंकि वह टिंगू मौत का नज़ारा नहीं देख सकता। रोज़ेली उसका पीछा करती है और जल्द ही उसे पता चलता है कि वह पास की नदी में गिर गया है। परिवार के सभी लोग घबराकर भागते हैं। हालांकि इसेडोर हंगामे का फ़ायदा उठाता है और भाइयों को बचाता है और हेनरी का सर फोड़ देता है। फिर वह उसे दौड़ने को बोलता है। जैसे ही भाई भागते हैं वे विक्टर के पास आते हैं जो नदी में बह रहा है। बिना कुछ सोचे समझे दोनों खतरनाक नदी में कूद जाते हैं, लेकिन रिजिस को आश्चर्य होता है कि जोएल तैर नहीं सकता। इससे उसका काम और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी तरह से वह अपने भाई और विक्टर दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए भाइयों का आभारी जॉर्डन उन्हें आज़ाद करता है। दोनों भाइयों को उसी दस्तावेज से सम्मानित किया जाता है जो उन्हें उनके पिता के द्वारा उन्हें दिया गया था। हालांकि आज़ादी और पुरस्कार को स्वीकार करने के बजाय वे जॉर्डन से इसेडोर और रोज़ेली को मुक्त करने और उन्हें दस्तावेज के साथ पेश करने का अनुरोध करते हैं। जॉर्डन को अनुरोध बहुत अजीब लगता है। इस तरह भाइयों ने इसेडोर और रोज़ेली को मुक्त करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वे अभी भी नहीं जानते कि जादुई पाइप कैसे काम करता है जो उन्हें उनके समय में वापस जाने में मदद करेगा। दिन बीतने के साथ वे धीरे धीरे स्वीकार करने लगते हैं कि वे अपने समय पर कभी भी नहीं लौट सकते। एक दिन इसेडोर और रोज़ेली भाइयों को विदाई की कामना करते हैं और कागजात के साथ खेत छोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों उन्हें दूर से जाते हुए देखते हैं, हेनरी उनके पास आता है और उन्हें काम पर वापस जाने का आदेश देता है। फिर वह अपना पाइप निकालता है और धूम्रपान करना शुरू कर देता है। जब वे भाइयों के चेहरे पर धुआं उड़ाकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश करता है तो वे अचानक गायब हो जाते हैं। हेनरी को बहुत आश्चर्य होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी ही वह था जिसने उनसे पाइप चुराया था। अगले सीन में भाई वापस वर्तमान में लौटते हैं जहाँ वे अपनी चाची को अपने पास देखते हैं। जब वे उसे अपने हाथ में दस्तावेज पकड़े हुए देखते हैं, कई महीने बीत जाते हैं। जोएल को कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमित नौकरी मिल जाती है जहाँ वह अभी भी अपने कम सैलरी के बारे में शिकायत करता है और यह उसके काले होने से संबंधित है। इस बीच रिजिस टाउन हॉल में अपने काम पर लौट आता है। एक दिन जैसे ही वह अपना कार्यालय छोड़ने वाला होता है, वह मेयर से लड़ाई करता है क्योंकि वो इंसानों के रंग का मजाक उड़ाता है। रिजिस अब वह व्यक्ति नहीं था जो वह पहले था। इसके बाद रिजिस और उसकी पत्नी और जोएल और उसकी माँ के साथ कमरे में बातचीत करते हैं। दोनों इस बात से सहमत है कि इस घटना ने उन्हें एक परिवार के रूप में करीब लाया है। अपनी अपनी बेटियों के बीच में एक आर्गुमेंट के कारण दस्तावेज को फाड़ दिया जाता है। दोनों भाई घबराहट में अपनी बेटियों की ओर दौड़ते हैं और यह फिल्म खत्म होती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।